हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर के बारे में। जो ये करंट अफेयर्स का एडिशन है, ये दिसंबर 2021 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक है। इससे पहले भी हम इसका एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो जितने भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को हम इस लेक्चर सीरीज में इस बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकपाल अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। देखो, जो वित्त आयोग होता है, इस वित्त आयोग की गठन आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग किया जाता है और ये गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 5 ईयर के लिए इसको गठित किया जाता है। तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है, और जो 14वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। जबकि जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था वो वर्ष 1951 में गठित किया गया था, और जो हमारे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था के.सी. नियोगी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और सेंटर के लिए किसके अकॉर्डिंग गठित किया जाता है? आर्टिकल 280 में। और अगर वहीं पर राज्य के लिए गठित करना हो तो इसका आंसर होगा 243I। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, संगीता वर्मा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कंसेप्ट है, ये आर्टिकल 338 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला, और जो इसका कंसेप्ट है ये आर्टिकल 338A में रखा गया है, 338A में। और ओबीसी के लिए कहाँ पर है, जल्दी से रिकॉल करो, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। ओबीसी के लिए है आर्टिकल 338B। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8वें नंबर के हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अब हम डिस्कस करते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में। जैसे रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। वहीं पर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच हैं। सेबी है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग की गई थी। जो सेबी एक्ट आया था वो वर्ष 1992 में आया था, और इसलिए इसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 को की गई थी। 30 जनवरी 1992 को, ये याद रखना। सेबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC, इसके हैं रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष जुल्फिकार हसन। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि CBDT की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। किसकी? CBDT की, 1964 में। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC, इसके अध्यक्ष विवेक जौहरी हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB की फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है मिनेश शाह। अच्छा, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1965 ईस्वी में। और इसके जो मतलब कि किसने फॉर्म किया था, इसके फाउंडर कौन थे? तो उनका नाम था वर्गीस कुरियन। जो वर्गीस कुरियन है, आपको पता होगा कि जो श्वेत क्रांति थी उसके जनक कहे जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनके द्वारा गुजरात में आनंद में, यानी कि जो आनंद जगह पड़ती है गुजरात में, वहाँ पर वर्ष 1965 में NDDB की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कंपनी कानून बोर्ड CLB के अध्यक्ष महेश मित्तल कुमार। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष संजीव नंदन सहाय हैं। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई के नाम से जानते हैं, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD वाघेल। तो PD वाघेल ट्राई के अध्यक्ष हैं, और ट्राई की जो फुल फॉर्म है क्या है? टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की फुल फॉर्म है। और इसका जो गठन हुआ था, मतलब कि इसको कब गठित किया गया था, तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ट्राई की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1997 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको UIDAI के नाम से जानते हैं, तो इसके CEO सौरभ गर्ग हैं। जो UIDAI है, इसकी फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। U फॉर यूनिक, ID फॉर आइडेंटिफिकेशन, A फॉर अथॉरिटी, I फॉर इंडिया, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको कब बनाया गया था, तो इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। कब, 2009 में। और ध्यान रखना, ये आधार से रिलेटेड है, जो हमारा आधार कार्ड है। और आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। तो 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है ये। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक कोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और ध्यान रखना, जो लोक लेखा समिति है, इसके अंतर्गत 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर, 30 मेंबर। और सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं, ये भी याद रखना। यानी कि लोक लेखा समिति के अंतर्गत 30 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं। और जो लोक लेखा समिति के 30 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, जो कि मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल तक चलता है। यानी कि 1 साल का कार्यकाल होता है। और कब से कब तक, मई में शुरू होता है, 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। और इस प्राक्कलन समिति को हम किस नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी संसदीय समिति के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। जो प्राक्कलन समिति होती है, इसके अंतर्गत 22 सदस्य होते हैं। और ये 22 सदस्यों में 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। इनका टाइम पीरियड भी 1 साल के लिए होता है। और इनकी नियुक्ति भी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सभी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में। जैसे फर्स्ट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके निदेशक गुरदीप सिंह है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, अरुण कुमार सिंह। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सोमा मंडल। गेल के संदीप के गुप्ता। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, इसके निदेशक श्रीकांत माधव वैद हैं। CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के VR कृष्ण गुप्ता। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि भेल की फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसके निदेशक नलीन सिंघल हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके निदेशक पुष्प कुमार जोशी हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के श्रीकांत हैं। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC, इसके निदेशक रविंद्र कुमार ढिल्लो हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, विवेक कुमार देवांगन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के बारे में। जैसे कि जो BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके निदेशक PK पुरवार है। नेक्स्ट, AAI यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, संजीव कुमार। ITDC अर्थात भारतीय पर्यटन विकास निगम के संबित पात्रा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के यानी कि MTNL के सुनील कुमार। में से आपको 2 याद रखना है, एक BSNL का जो काफ़ी बार पूछा जाता है और दूसरा MTNL का। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति के, UIDAI के, और इनमें भेल, NTPC, ONGC, इनके याद रखना। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब कि बाकी आपको एक बार रिकॉल तो सभी कर लेने हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL, इसके निदेशक PK गुप्ता हैं। EIL इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड के वर्तिका शुक्ला। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के श्रीधर पाठक, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि नाल्को के निदेशक कौन है, तो श्रीधर पाठक। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, इसके निदेशक अभी बने हैं रंजीत रथ, इसको भी याद रखना है। बेल,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के अध्यक्ष एम.वी. गौतमा हैं। नेक्स्ट एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के अध्यक्ष आर माधवन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर माधवन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कौन है? आर माधवन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात एनएमडीसी, इसके निदेशक सुमित देव है। नेक्स्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL, इसके निदेशक अतुल भट्ट हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI, इसके निदेशक हरजीत कौर जोशी हैं। नेक्स्ट नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NLC के निदेशक राकेश कुमार हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में। जैसे सबसे पहले है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और इसके अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखना, जो यूजीसी है इसकी स्थापना मौलाना आज़ाद के द्वारा वर्ष 1956 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के जो कुलपति हैं उनका नाम प्रोफेसर नागेश्वर राव है। DU अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह हैं। JNU के शांतिश्री धुल्लीपुड़ी पंडित हैं। BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राकेश भटनागर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विजय भाटकर हैं और नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका नाम सुनैना सिंह है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, तो इसके निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट आपको यहाँ से याद रखना है NCERT की फुल फॉर्म। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। NCERT की फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, T फॉर ट्रेनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के अध्यक्ष निधि छिब्बर है। देखो CBSE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी आपको पता होगा, ये आज़ादी से पहले का 1929 में 1929 में इसकी स्थापना हुई थी CBSE की और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर काबर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचरने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में। तो जो सबसे पहले प्रसार भारती बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रसार भारती के CEO कौन है और ये अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं, इसलिए याद रखना है गौरव द्विवेदी इसके CEO हैं। नेक्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रेस रावत। नेक्स्ट भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर। आकाशवाणी के महानिदेशक हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता को भी याद रखना है, ये अभी बनी है। नेक्स्ट PTI अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवीक सरकार हैं। UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विश्वास त्रिपाठी। INS यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसके अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो सबसे पहले है इसरो की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। देखो इसरो से संबंधित कुछ और बातें भी जान लेते हैं। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में की गई थी। इसका मुख्यालय भी बेंगलोर में ही है। इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या फिर पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में।
स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नासा का गठन 1958 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। देखो, नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ऐसे ही जापान की जाक्सा, इजराइल की ISA और रूस की रोसकोसमोस है। चीन की CNSC, पाकिस्तान की सुपार्को और ब्राजील की AE। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, इसके अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अर्थात AERB, इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला हैं। बार्क अर्थात भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इसके निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि बार्क के जो निदेशक हैं वो कौन है या बार्क की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, बार्क जो है द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। मुंबई में भी कहाँ पर? ट्रॉम्बे में। और जो इसके अध्यक्ष थे, नाम से ही क्लियर है कि फाउंडर कौन होगा इसके, होमी जागीर भाभा। और होमी जागीर भाभा की एक बात और याद रखना कि जो डेथ हुई थी होमी जागीर भाभा जी की, वो एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी 101। तो 101 जब क्रैश हुई थी उसमें जो हमारे बार्क के फाउंडर थे होमी जागीर भाभा, उनकी डेथ हुई थी। डिफेंस एग्जाम में काफ़ी बार उस फ्लाइट का नाम पूछ लिया जाता है 101। ठीक है। नेक्स्ट, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत। समीर V कामत। जो DRDO है इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में पड़ता है और ये फॉर्म हुआ था 1958 में। ठीक है। DRDO को कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और बार्क का है मुंबई में। मुंबई में कहाँ? ट्रॉम्बे में। ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। इसरो बेंगलोर, बार्क मुंबई, मुंबई में कहाँ? ट्रॉम्बे में। और DRDO का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इतनी बातें याद रखना। नेक्स्ट, CSIR। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसके महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। देखो, नाम थोड़े से अजीब से हैं लेकिन याद रखने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट, औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामास्वामी है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC, इसके निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णा नायर। तो देखो, इस लेक्चर को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि इसकी ड्यूरेशन भी 15 से 20 मिनट के बीच में ही रहनी चाहिए। तो देखो, ये लेक्चर नंबर 2 था। इससे पहले लेक्चर 1 बन चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। और ऐसे ही इसको 5 या 6 पार्ट में हम पूरी की पूरी मैगजीन को कवर कर लेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी एस आर।